अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। बहुत ही अहम टॉपिक है बेटा। विथ नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, विथ नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जब बेटा नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होता है, द टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। इससे क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल कंडीशन में है, जो टेम्परेचर है एट द सरफेस ऑफ अर्थ इट इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होता है बाय द सन's रेज दैट स्ट्राइक द प्लेनेट। किससे? यहाँ पे आफ्ताब की जो सूरज की जो रोशनी है, किरणें हैं, वो यहाँ पे पड़ती है एंड हीट दैट इज रेडिएटेड बैक, और यहाँ पे हीट पैदा होती है और वो हीट कुछ पोर्शन वापस चला जाता है, जिससे यहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ये किससे है? नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। बेटा सीडी किलिंग्स एक साइंटिस्ट था, सीडी किलिंग्स एट राव, सीडी किलिंग्स एट लाव ऑब्जर्वेटरी एट मैना, लाव ऑब्जर्वेटरी एट हैवे यूएसए। हैवे यूएसए में सीडी कैलिंगस रिसर्च कर रहा था, एक लैब में मैना लाव ऑब्जर्वेटरी में रिसर्च कर रहा था, एंड ही ऑब्जर्व्ड दैट द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है वो बेटा इन 1959 में इसे देखा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो थी वो 315 या 316 ppm थी, पार्ट्स पर मिलियन। The carbon dioxide concentration was 315 ppm or 316 ppm, that is same. And in 2001 बेटा यही कंसंट्रेशन इसने रिकॉर्ड की 375 ppm, 375 ppm। यानी कि इसने देखा कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, कहीं पे ये 60s में 315 थी और 2001 में 375 ppm तक पहुंच गई। बेटा इससे क्या होता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो इससे टेम्परेचर जो अर्थ का था वो इंक्रीज हुआ। क्या हुआ? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। बेटा मैं यहां पे एक ग्राफ बनाने जा रहा हूं, आप मेरी तरह से ध्यान रखिएगा। बेटा ये है ईयर एंड यहां पे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। (310) और इसके बाद है बेटा 320 ppm है, 330, 340, 350, 360, 370 और 380। और यहां पे देखिए बेटा, यहां दैट इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर और टेम्परेचर। बेटा यहां पे हम देख रहे हैं ये जो टेम्परेचर है, यहां पे हम देखते हैं बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर हम यहां की तरह जाएंगे दैट इज -0.2, -0.4, दैट इज माइनस होगा यहाँ पे, और जब ऊपर की तरह चले जाएंगे तो हम देखते हैं इट इज 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बेटा यहाँ पे 315 था, ये हम ईयर यहाँ पे 1960 लिखेंगे बेटा, 1959 मीन 60, इसके बाद 1970, 1980, 1990 एंड 2000, दैट इज ईयर। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, यहाँ पे ईयर। बेटा ईयर विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मींस विद द एडवांसमेंट इन ईयर। 1960 के बाद 1970 इसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है,
यहाँ पे बेटा हमारे 1959 दैट इज ऑलमोस्ट 1960 में 315 थी, तो यहां से हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। बेटा ये ग्राफ बनता है यहाँ पे, ये इंडिकेट क्या करता है बेटा, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 370 है, तो यहाँ पे इंडिकेट होता है जब 310 था 1960 में, इसके बाद क्या हुआ 320, ऐसे ही इंक्रीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे इसे टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है। मीन एनुअल टेम्परेचर यहाँ पे इस वक्त जो मीन टेम्परेचर अर्थ का था इसे इंक्रीज हुआ है, मीन एनुअल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है विद द टाइम। 2000 में हम देख रहे हैं 0.8 मीन एनुअल टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, और तब से आज तक इससे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब बेटा मैं अभी कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा था, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? द मेन गैस रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस रेस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड जिस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। This gas, carbon dioxide, acts like the glass panels of a motor car। बेटा आपने गाड़ी देखी होगी, ऐसे ही ग्रीन हाउस होता है। ग्रीन हाउस में बाहर से ग्रीन कलर किया जाता है, तो अभी मैं बताऊंगा इसका फायदा क्या है। बेटा इसका फायदा है जो ग्रीन कलर हम बनाते हैं सरमा में, वहां पे हम अंदर से कल्टीवेशन कर सकते हैं, ग्रीन कलर जहां पे हम लगाते हैं बाहर से, क्योंकि ये ग्रीन जो है बेटा यहाँ पे ये अलाउ करता है सोलर रेडिएशंस को। किसको? सोलर रेडिएशंस को अलाउ करता है। अंदर से क्या होता है, अंदर से गर्मी होती है, डेवलप होती है, टेम्परेचर होता है डेवलप, इंक्रीज होता है वहां पे टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर वापस नहीं निकलता है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और हम सरमा में देखते हैं बेटा, अक्सर सरमा में बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है, लेकिन ग्रीन हाउस में टेम्परेचर ज्यादा इससे थोड़ा इंक्रीज होता है वहां पे, या वहां पे हीट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सराउंडिंग्स। बेटा आप देखिए गाड़ी होती है, गाड़ी के जो मिरर होते हैं, मिरर, आपने गाड़ी का मिरर देखा होगा। अगर आप कहीं पे आजकल गाड़ी पार्क करोगे कहीं पे जहां पे एबंडेंट सनलाइट होगी, तो वहां पे आप देखते हो ये जो सनलाइट है ये इस मिरर से पास होती है। मिरर एलो करता है किसको? सोलर लाइट को, सोलर एनर्जी को एलो करता है, सोलर रेडिएशन को एलो करता है। तो अंदर से क्या होता है, अंदर से हीट डेवलप होती है, आपकी गाड़ी में बहुत ज्यादा हीट होती है अंदर, क्योंकि ये मिरर जो था, मिरर एक्ट ये ही कार्बन डाइऑक्साइड का काम है। मिरर क्या करता है, सेम कार्बन डाइऑक्साइड भी वही करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो गैसेस है ये एलो करते हैं सोलर रेडिएशंस को। किसके अंदर? सोलर रेडिएशन यहाँ पे मिरर किसके अंदर एलो करेगा? जिस गाड़ी के अंदर। और ऊपर जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, ये एलो करते हैं वहां पे सोलर रेडिएशन। और यहाँ पे क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिस तरह गाड़ी में हीट प्रोड्यूस होती है। बेटा इतनी हीट गसन प्रोड्यूस, दिस मिरर डज नॉट अलो द हीट टू रेडिएट बैक, ये इस हीट को एलो नहीं करता है। यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है यहाँ पे। दिस इज सो कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ आवा क्या? इस पे अकिस गाड़ी मिरर आसान, सो मिरर एलो कर सोलर रेडिएशंस, तिम गाड़ी मज गसन एंटर, ये गाड़ी मज सोलर रेडिएशंस गई, ये अंदर हीट गसन प्रोड्यूस, मगर सो हीट मिररो किन वापस नेरान कह, यह हीटस वापस दिवान गसन कहीं, विद द रिजल्ट टेम्परेचर गसन इंक्रीज। यह ग्रीन हाउसस मज, ग्रीन हाउसस मज अंदर टेम्परेचर गसन इंक्रीज, मगर सो एलो कर सोलर रेडिएशन, दैट इज व्हाई इट हैज बीन नेम्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे क्या होता है, इससे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। बेटा अमु मतलब क्या गो तेल? बेटा अमु माने हसा गो यम साथ हसा एटमॉस्फेयरस मज अस्सी गैसेस, मुख्तलिफ गैसेस, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, इस मानो यह हसा गो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक लेयर, या वन तो यह हसा एटमॉस्फेरिक गैसेस, खासकर मज कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा यम क्या करन, यम हसा एलो करन सोलर रेडिएशंस, और सोलर रेडिएशंस, यम गैसेस सोलर रेडिएशंस पास दिवन गसन। इन गैसेस का जो काम क्या होता है, दीज गैसेस एलो द सोलर रेडिएशंस टू पास। बेटा इन कोत वो अर्थस पे, बेटा यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, क्या होती है, हीट प्रोड्यूस। जब हीट होती प्रोड्यूस होती है, एस पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज रेडिएटेड बैक इनटू द स्पेस,
इससे कुछ हीट रेडिएशंस वापस चली जाती हैं एंड यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इज मेंटेन्ड कांस्टेंट बाय द एनर्जी बैलेंस ऑफ द सन's रेज। बेटा यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे बेटा मीथेन है, N2O है, CFCs है, वाटर वेपर्स, ओजोन, वाटर वेपर्स, ओजोन, gases responsible for greenhouse effect are the carbon dioxide, methane, N2O, CFCs, water vapors, ozone, etc. Then what are greenhouse gases? These gases are called as greenhouse gases. Those gases which allow the solar radiations to pass but retain or reflect back or partially reflect back, retain or partially reflect back long wave heat radiations, are called as greenhouse gases. Tim gases yim solar radiations asan pass divan gasna bon yes heat as gasan produce tem mans asan kamai kya portion divan allow gasna vapas tim nich bana greenhouse gases. But this greenhouse effect was first observed by French mathematician Joseph Fourier in 1827. ये फर्स्ट डिस्कवर किया था जोसेफ फोरियर ने in 1827. बेटा अब प्रॉब्लम कहां पे होती है? बेटा प्रॉब्लम कतन छ गसन जिगर नोम गैस छ ठीक यम छ के पोर्शन करन वापस रिफ्लेक्ट बैक नोम गैसेस यम छ सोलर रेडिएशंस पास दिवन गसन येतेस हीट गई प्रोड्यूस तेम मस छ के पोर्शन गसन वापस ये छ रोजन मेंटेन टेंपरेचर बराबर मगर जिगर यमिश कंसंट्रेशन गई वन इंक्रीज ओतन ताने सपोज 50% दिवन वापस गसन 50% हीट रेडिएशंस गसन वापस मगर ये यमिश कंसंट्रेशन गई इंक्रीज अत क्या छ वन गसन इन हसा छ वन 50% त्रावन वापस के ये सपोज 30% त्रावन में वापस गो ये गए ना तेम से ज्यादा इंक्रीज इन टेंपरेचर ये टेंपरेचर कांस्टेंट ये टेंपरेचर ऑप्टिमम टेंपरेचर रोजन ये 50% गसन वापस तो 50 रोजन अर्थस पे ये टेंपरेचर ठीक मगर ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन गई इंक्रीज बवन ये हसा बनी ये लेयर हसा बनी वन थिक ये लेयर क्या बनी थिक ये लेयर नसा छन वन सारनी गैसन सारनी हीट रेडिएशन वापस त्रावन ये हसा छ वारिया मैक्सिमम प्रोपोर्शन ये सेमिस वापस अस त्रावन ये छ वापस रिफ्लेक्ट करन अर्थस ये छ त ज्यादा दिवन नेबर नेर के यानी कि यस ये लेयर छ यस दिवन 50% अस वापस गसन सपोज 50% अस त्रावन ये वापस हीट into the atmosphere मगर वन ये साथ ये थिक बनी लेयर ये हसा छ वन कम से पोर्शन अस त्रावन वापस कोत नेबर एटमॉस्फेयरस में ये छ ज्यादा करन रिफ्लेक्ट बैक जिगर एम स्टोस फायदे ये नॉर्मल ओस सोलर रेडिएशंस आए योर ये गए वापस हीट रेडिएशन नेबर तत वन जिगर यह सानी खतर ऑप्टिमम टेंपरेचर यूज मीन एनुअल टेंपरेचर सह 15 सह अमे जिगर एनुअल मीन टेंपरेचर बट जिगर वन क्या गो रादर ग्रीन हाउस गैसेस रेडिएट अ पार्ट ऑफ एनर्जी बैक इनटू द स्पेस ग्रीन हाउस गैसेस क्या करन रेडिएट करन एनर्जी कोत बैक इनटू द स्पेस दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड ग्रीन हाउस फ्लक्स यम साथ एमस के पोर्शन वापस उस नेरा तत वना यह ग्रीन हाउस फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस फ्लक्स द मीन एनुअल टेंपरेचर इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन इट इज एब्सेंस अगर न ये ग्रीन हाउस फ्लक्स आसे कहीं दबन ये आसे -25 ये हेकान न सर्वाइव करित कहीं गो ये हसा छ जरूरत टेंपरेचर मेंटेन थउन टेंपरेचर सु कम सु विद द हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस मगर ये वन ग्रीन हाउस गैसेस गई ज्यादा एम सु क्या गो ये हसा गई तेम से हीट ज्यादा प्रोड्यूस ये गई हीट ज्यादा प्रोड्यूस जिगर तवे हसा करे काम यम साथ UNEP यूजन छु या तमिक प्रोग्राम यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम तिमो हसा मानियो 5 जून छ वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे एम साथ हसा अथयो तिमो 1989 मस स्लोगन ग्लोबल वार्मिंग हसा ओस तिहुन स्लोगन 1989 मस बेटा यम साथ ग्लोबल वार्मिंग में गसन छ गो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस यम साथ इंक्रीज गई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस
it radiates the heat back into the earth. ये सोजन heat वापस earthस यम से temperature को increase. बेटा एम से क्या effects पेन अस यम साथ ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गो ग्लोबल वार्मिंग गई एम से क्या effects पेन अस. बेटा तु छु वुचन effects क्या है कि नसित दिगा दबन effects से छि first Alexa in Alexa, Western Canada, Eastern Russia, average temperature has increased. During winters, temperature has increased. But as the environmental problems win, actually winters they happen as variant like which as the temperature winter chasa warmer. But it has such the one emasocor kill 1 million spruce plants. 1 million spruce plants kill. Guys, due to beetle infection. Due to beetle infection in winters. But winter मंच ने इस्तेमाल करानी pesticides या बाकी यम दवा छकन बागन पन्ने नशन छकने क्या पता टेम्परेचर छु वारिया लो तो लो टेम्परेचर्स मज हेकन बेमार लगित कहीं मगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से गो इंक्रीजिंग टेम्परेचर तम से हसा गो विंटर्स मज पता अत नसा लगे बेमारी अत हसा लग 1 million spruce plants गई डिस्ट्रॉय डैमेज हसा गो तिमन ड्यू टू beetle infection made possible by warmer winters. बेटा सेकंड क्या सचु इस वुचन बेटा एंटार्क्टिका इजन एंटार्क्टिकास मज आइस शेल्व्स ग्लेशियर्स दे आर retreating, they are breaking at a much rapid rate. They are breaking at a much rapid rate. Antarctica's पे क्या च Antarctica. The ice shelves are 90% of the glaciers are retreating or breaking or melting at the rate of 50 meter per year. But 50 meter per year हसा च ice shelves क्या गसन melt कास पे Antarctica पे 90% of the glaciers च गसन melt तत हसा च 90% glaciers मकलिते. बेटा इथे पुछ ते वुचन यजन ऐसी ची Greenland is massive ice cap. बेटा Greenland इच अख glacier ची त्यूत बोड़ if it melts. Greenland is massive ice cap is reported to be thinning by at a rate of about 1 meter per year. 1 meter per year क्या सच Greenland is ice cap गसन melt. Greenland is ice cap is melting at the rate of 1 meter per year. But Greenland's massive ice cap is found to be thinning to raise the sea level by about 7 meters if it melt. 7 meters if it melt. If it melt. But the agar hasa Greenland ice cap gets melt. Greenland large glacier gets melt. Temi sit hasa kasi sea level 7 meter hasa gets rise sea level. Agar Greenland अकाई ग्लेशियर गस मेल्ट मैसिव यस लार्ज वन गो अस के खतर मेल्टिंग ऑफ आइस कम से ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग से को अस एंटार्क्टिकास मन 50 मीटर पर ईयर गसन वन ग्लेशियर्स मेल्ट इथे पुन 1 मीटर गसन ग्रीनलैंडस मगर ग्रीनलैंड छ अक मैसिव आइस कैप तत त्यूता वाटर मज कि अगर सो मेल्ट गस 7 मीटर हस गस राइज इन सी लेवल हस गस राइज बेटा दबर इन 1972 in 1972 Venezuela बेटा तय बूझ में नाव Venezuela अथसा Venezuela had 100 about 6 glaciers large glaciers 6 glaciers now it has only 2 बेटा इमस हसा 1972 में 6 glaciers मगर at present Venezuela had only 2 glaciers that is melting of glaciers हसा चेस वुचन या हसा च peak aspect बेटा इथे बुन दबर Montana हसा च when Montana's national park was created Montana's national park आए बनाना national park was created in perhaps in 1910 yes it is 1910 मस आए Montana's national park बनाना तम साथ हसा 150 glaciers मगर वुनकन हसा less than 30 glaciers as melting of ice at a rapid rate gasan but emse kya ch in low lying area ch they are always a danger. In 2002 the South Pacific nation of Tuvalu has such a nation of Tuvalu it was abandoned its island homeland emis hasa basyo khatra ke such duban
ये हसा गई सी लेवल हसा गई राइज तम हसा कोर अनाउंसमेंट ऑल द 11,000 रेसिडेंट्स शुड मूव टू न्यूजीलैंड ये सारी रेसिडेंट 11,000 रेसिडेंट्स तम गसा कोत न्यूजीलैंड परहैप्स द फर्स्ट ऑफ मनी क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजीज इन वन क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजीज दैट इज क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजीज सच वनकन वन क्लाइमेट चेंज रेफ्यूजीज पे खाना बदोशी जिंदगी इख्तियार कर विद द हेल्प बिकॉज ऑफ शाबाश एनवायरमेंटल चेंज खासकर ग्लोबल वार्मिंग बेटा इन 2007 मन UNEP स्लोगन हसा 5th जून 2007 5th जून वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 2007 मन स्लोगन melting ice melting ice melting ice melting ice yeah was slogan in order to alert people in order to aware people about the causes and consequences of greenhouse effect. Okay, thanks.